जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं रोशन मिश्रा आपसे आज कुछ बात रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक मैसेज, बहुत दिनों से मन में बात चल रही थी, जगह जगह पे अभी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मार दिया गया है, हिंदू को सताया जा रहा है और इसको लेकर जगह जगह पे पूरे भारतवर्ष में विरोध चल रहा है। तो ऐसे समय में बिल्कुल जागरूक होने का समय है और हम लोग कहीं भी, जितने भी खासकर ड्राइवर भाई हैं, तो हर जगह हर नए चेहरे के फेस करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो जगह जगह पे अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो ऐसे समय में बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि माहौल अगर सही नहीं रहेगा तो आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारी खुद समझना होगा। आज ये माहौल तैयार हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों तैयार हुआ, क्यों आज जगह जगह पे विरोध करना पड़ रहा है, क्यों इतना बढ़ावा इनको मिल गया है? इसका कोई कारण नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हमारे भारत में आ गए हैं, बांग्लादेशी इंटर कर रहे हैं। लोग सुन रहे थे और बात को हंसी मजाक में चाय की दुकान में और चौक चौराहे में सुन के खत्म कर दे रहे थे। न्यूज में पढ़ रहे थे, जहां तक पढ़ रहे थे वहीं तक रहते, इसका विरोध चल रहा था, लेकिन उस स्तर पे नहीं चल रहा था जिस स्तर पे आज चल रहा है। अगर ये काम हम लोग पहले किए होते, अपने घर को पहले से दुरुस्त किए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो इनको भी पता है कि इनके पास जाओ, गिड़गिड़ाओ, रो, ये सब कुछ कर देंगे। इनके लोग, इनके नेता ऐसे हैं कि अपना सारा व्यवस्था बना देंगे और इसके वजह से इन लोगों को संरक्षण आज भारतवर्ष में मिला है, जिसका भुक्तभोगी हम लोग हो रहे हैं। और साथ ही वैसे लोग भी इनका भुक्तभोगी हो रहे हैं जो कि भारतवर्ष में रहने वाले हैं, भारत के नागरिक है, हमारे भाईचारे में मिले हुए हैं। वैसे लोगों को आके मानसिकता को बदल देने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो हमारे भारत देश में कभी सोचा नहीं गया था। तो आज माहौल बहुत विपरीत जा रही है। मैं एक शख्स से आपको मिलाना चाहता हूँ। हमारे कोलांचल क्षेत्र में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उन्होंने जगह जगह पे जाके लोगों को जगाने का काम किया है और बहुत मजबूत स्तर से झारखंड की धरती से लेकर अयोध्या तक का सफर उन्होंने तय किया है और आजीवन, अपना पूरा जीवन उन्होंने हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया और निस्वार्थ। मैंने उनके साथ, मेरी बचपन उनके सामने बीती है। उन्होंने गेट में खिलाया है और मुझे सौभाग्य से उनके साथ में 4-5 साल काम करने का मौका मिला, उनके साथ घूमने का मौका मिला। तो हमने देखा कि निस्वार्थ किस तरह से समाज में सभ्य तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए और शांतिपूर्वक रखने के लिए कितने लोग कितना मेहनत, घर परिवार, दुनिया जहान सारा कुछ त्याग देते हैं। तो ऐसे में है हमारे चाचा जी, जो कि इस वक्त झारखंड से अभी बिहार में हैं और बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में उनका पुश्तैनी मकान है, जहां से वो अपना कार्यकाल कर रहे हैं। अभी रिसेंट में 2 दिन पीछे उन्होंने औरंगाबाद में कार्यक्रम भी किया था, रैली भी निकली थी, उन्होंने कुछ बातें भी रखी है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, उसके बाद आपसे बात करता हूं। मतलब मौत भी जिसको देखकर शर्मसार हो जाए, इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। और तथाकथित शांति के पुजारी भारत में बैठे हैं, वो चुप्पी क्यों साधे हैं, मौन क्यों है? इसलिए ना कि हत्या हिंदुओं की हो रही है। यदि गैर सनातनी पर प्रहार हो जाए, सिख भी आ जाए, तो इनको कैंसर हो जाता है। मैं अभी सुजीत ने कहा है, हम बिल्कुल ही हिंसा के समर्थक नहीं हैं। हम हिंसा के समर्थक नहीं है, किंतु हम कुरान से देश को चलाने वाले नहीं हैं। हम पुराण से चलाने वाले हैं, कुरान से नहीं, पुराण से। गीता मेरी मान्यता है। मैं सिर्फ गीता की बात कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा। यदि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, हम मानते हैं अहिंसा मेरा धर्म है। इसी को पाठ पढ़ा कर भारत के हिंदू के जनरेशन को निर्वीर्य कर दिया गया है, जिसने भी स्लोगन दिया, क्योंकि ये चोरी है। भगवान कृष्ण ने कहा अहिंसा परमो धर्म। दूसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति कहाँ गया? जिसने ये स्लोगन दिया भारत में, बर्बाद किया हमारे जनरेशन को, भारत के लोकसभा में, विधानसभा में, अहिंसा परमो धर्म। अरे दूसरी पंक्ति कहाँ है भाई?
तुमको हिम्मत नहीं था, तुम गीता का श्लोक बोला क्यों? दूसरी पंक्ति मैं बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण का हिंसा परमो धर्म, लेकिन साथ में कहा हिंसा धर्म तथैव च। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यदुवंश कुलभूषण भगवान कृष्ण नारायण का कहना है, अहिंसा परमो धर्म, किंतु हिंसा धर्म तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, गीता गौ माता की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करना पड़े, हिंसा धर्म तथैव च, ये आवश्यक है। और अहिंसा की श्रेणी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता की मान्यता है। क्या लग रहा है इस पर कानून क्यों नहीं बना रही सरकार? सरकार, हम किसी की सरकार की बात नहीं करते। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर दृढ़ता सड़क पर आ जाएगा ना, वो दिन किसी की सरकार हो, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, किसी की सरकार हो, जिस दिन हमारी एकजुटता सड़क पर आ गई, सरकार बाध्य हो जाएगी मेरी मान्यता को मानने के लिए। दूसरा, धर्मांतरण का विषय चल रहा है। देखिए, अभी सुजीत के साथ कुछ घटनाएं हुई है धर्मांतरण लेकर। मुझे तकलीफ इस बात की है, अभी मदनपुर घटना हुई है, कुछ उनके सेकुलरवादी लोग थे, मैंने पूछा कि सुनो, चाहे विषय सुजीत का हो चाहे कहीं का हो, धर्मांतरण के विषय पर जो पॉलिटिकल लोग उनके संरक्षण में खड़े हो रहे हैं, उनको मैं सावधान कर रहा हूँ। आपकी नेतागिरी तब तक है जब तक हिंदू बहुमत में है। आपकी नेतागिरी कोई झंडा हो तब तक है जब हम सनातनी, हम संख्या में हैं। जिस दिन अल्पमत हो जाएंगे ना, तो बांग्लादेश में राजनीति करके दिखाओ, दिखाओ बंगाल में राजनीति करके, नहीं दिखा सकते ना। इसलिए लज्जा करो, शर्म करो। सनातन के गर्भ से जन्म हुआ है तो सनातन के प्रतिपाल में तुम खड़े रहो। ये हैं हृदय हिंदू सम्राट श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया, और ये बिल्कुल राम भक्त व्यक्ति हैं और हृदय भी इनका राममय है। इनके साथ काम करने का बहुत, ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बजरंग दल का कार्यकाल किए हैं। ये आजीवन अपना जो जीवन है, पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर देने वाला व्यक्ति। और समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुत्व, उसके अलावा भी और लोग भी इनके सामने आए हैं, बहुत लोगों का इन्होंने मदद किया है और आज बिहार की धरती पे हिंदुत्व जगाने का काम कर रहे हैं। और अभी पीछे कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम में इनको हिंदू रत्न से सम्मानित किया गया, औरंगाबाद में इनको सम्मानित किया गया। तो इनके पास ना दौलत की चाह है, अगर चाह है तो हम जैसे, आप जैसे बंधु भाई की चाह है, शांति की चाह है, अपने सनातनी को परचम लहराने की चाह है, अपने रामलला को लाने की चाह थी, जो कि आज इन्होंने यहाँ पे अयोध्या में, आप जाके देखिए, आज फेस्टिवल का समय है, जहाँ पे क्यों बोलेंगे हम 1 जनवरी बोलेंगे, इसलिए कि हमारा ये नया साल नहीं है। तो 1 जनवरी के कार्यक्रम में लोग बाहर घूमने जाते थे, क्लब जाते थे, पिकनिक मनाते थे, और आज के डेट में आप देखेंगे कि मंदिरों में काफी रजिस्ट्रेशन हो रही है, काफी बुकिंग हो रही है, काफी भीड़ हो रही है। एक दिन का चढ़ावा इतना हो रहा है कि रिकॉर्ड फेल हो जा रहा है, गिनने वालों को शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जा रही है। तो ऐसे समय में जो आज का युवा है वो सनातन के साथ जुड़ रहा है, हिंदुत्व जाग रहा है, तो इन सबों को अचानक से कुछ नहीं होता है, इन सबों को जगाने का काम किया जाता है। इसके पीछे लोग दिन रात अपना घर परिवार त्याग के आपके लिए, आखिर क्यों? आपको जागना होगा, और अगर आप नहीं जागेंगे तो याद रखिए मेरी बात, आपका जीवन तो किसी तरह घींच तीर के निकल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी सांस लेने के लिए मोहताज हो जाएगी। तो सिर्फ अपने हिंदू भाइयों पे भरोसा कर चैन की नींद ना सोएं, अपने कर्तव्य को पहचानें, उनका सपोर्ट करें, उनकी बातों को समझें, उनके संदेश को समझें, और आपस में जो भाईचारा की बात होती है ना, तो भाईचारा भाई से किया जाता है, ना कि आपका विरोधी आपके दुश्मन से। तो मैं इसी के साथ, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सतर्क रहें
और ऐसा गतिविधि अगर कहीं आपको नजर आता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। आपको अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है कहीं पे भी, तो आप उसका खुल के विरोध कर सकते हैं। अगर आज आप विरोध नहीं करेंगे तो कल को आपको पछताना है, आपके पीढ़ी को शोषण का शिकार होना पड़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।